हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, आप लोग अपने क्वेश्चंस वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे हैं तो आप भी वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपने मेरे बारे में करना है, मेरी जर्नी के बारे में आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं। रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये Q&A टाइप वीडियो है। अगर आपको पता है Q&A वीडियोस कैसी होती हैं, आप उस इंसान के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं जिसका चैनल होता है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनिंग उस पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टैरो मैंने कैसे सीखा, टैरो क्या होता है, और मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपने क्यूट सा नोटिस कर लिया होगा, बेयर। आजकल बेयर ऑब्सेशन चल रहा है, टेडी बेयर्स की मूवीज़ और बस बेयर बेयर, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा क्यूट सा हम रख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। मे बी आपके पर्सन ने आपको कोई टेडी बेयर गिफ्ट किया था, ये भी हो सकता है। वी हैव द मैप विद नो नेम्स। व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ फील्स अनसर्टन और अनचार्टेड? हाउ कैन यू नेविगेट विदाउट नीडिंग ऑल द आंसर्स? मे बी आपके पर्सन को फील होता है कि ये एक ऐसी जर्नी है अननोन, कि जिसमें जाने के लिए शायद वो रेडी नहीं हैं, बट उनको ये भी पता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी वाला, एक अननोन वाला एलिमेंट है, उससे उनको बड़ा डर लग रहा है। एन अपॉर्चुनिटी हैज़ अराइव्ड। आर यू रेडी टू स्टेप थ्रू व्हाट्स होल्डिंग यू बैक एंड व्हाट्स पुलिंग यू फॉरवर्ड? ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी, ये कनेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक नई डोर उनके लिए ओपन हो रही है, बट इसके साथ बहुत सी अनसर्टेनिटीज़, एक रिस्क फैक्टर है। दो के ये इंसान के अंदर एक एक्साइटमेंट, एक चमक है उनकी आंखों में कि वो इस डोर को पास करें, लेकिन साथ में फियर भी है कि आगे क्या होगा। फिर है हमारे पास द एनवियस राइवल। इस कंपैरिजन और जेलसी अफेक्टिंग योर सेल्फ वर्थ? हाउ कैन यू रीडायरेक्ट दिस एनर्जी टूवर्ड सेल्फ ग्रोथ? मे बी आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि देयर इज़ समबडी इन द पिक्चर, या फिर कोई जेलस है आपके इस कनेक्शन से, बट उनको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि मे बी देयर इज़ समबडी एल्स। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनके अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वही उनकी राइवल है, वही उनको रोक रही है। समटाइम्स वो कंपैरिजन करते हैं मे बी और लोगों के साथ अपनी जर्नी का, और जेलसी फील करते हैं और लोगों से, और यही उनकी ग्रोथ में रुकावट है, क्योंकि वो अपने पाथ को ओन नहीं कर रहे हैं, और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको अवेल नहीं कर रहे हैं। रिस्क भी नहीं लेना चाहते और कामयाब भी होना चाहते हैं, और ऐसा होता नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। द हिडन कंपास। व्हाट इंटरनल गाइडेंस हैव यू बीन इग्नोरिंग? हाउ कैन यू रिकनेक्ट विद योर इंट्यूशन टू नेविगेट योर पाथ? दिस इज़ द प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी का। हालांकि उनके पास ये हिडन कंपास है और इंटरनल गाइडेंस है, अगर वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, फेथ, सब कुछ होता है। यानी कि आप यूँ कह लीजिए, यहाँ पे वो एग्जाम्पल फिट आ रही है। फेथ और फियर दोनों आपसे डिमांड करते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ पर बिलीव करें जो अभी हुई नहीं है। अब आपने चूज़ करना है कि आप फियर को चूज़ करेंगे या फेथ को चूज़ करेंगे। ये है आपके पर्सन का प्रॉब्लम, कि वो फेथ और अपनी इनर गाइडेंस और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, या फिर फियर में रह के इस डोर के आगे नहीं जाएंगे और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी होने देंगे।
So we have the starry sky. There is hope, there is potential. What hope or dream guides you forward? What keeps your inner light shining? I really feel this is you. उनकी ज़िंदगी में ये गाइडिंग शाइनिंग लाइट आप हैं. देन हमारे पास आ गया है द वॉरियर. आपकी लाइफ से आपसे बहुत कुछ वो सीख रहे हैं विद द वॉरियर एनर्जी. यू आर दिस वॉरियर. ट्रेजर फाउंड. दे डेफिनेटली फील लाइक यू आर दिस ट्रेजर. वो ट्रेजर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. एंड देन द ड्रैगन्स लेयर. देखिए, व्हाट फियर do you need to face head on? What treasure lies beyond it? So they definitely feel, obviously उनको पता है कि उनके fears हैं, लेकिन उस fear के बाद उनको क्या treasure मिलेगा, क्या पाएंगे वो, उनको ये पता है. बट उनको अपने fear को overcome करना होगा. And this is huge. Phoenix energy demand करता है ये सारा change. Wow. So what has been burned away, making space for something new? What transformation are you stepping into? So ये जो पाथ है, उनको ये पता है कि ये उनको completely transform कर देगा. मतलब ज़ीरो से शुरू होंगे. ये बिल्कुल एक नया clean slate, बल्कि ashes, something burned, right? Maybe उनको ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे किसी के साथ. इस जर्नी पर जाने के लिए में भी बहुत सारी मुखालिफत होगी. उनको तन्हाई को फेस करना पड़ेगा. हर इंसान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है. हर इंसान तन्हाई के लिए, अकेले अपनी जर्नी पर जाने के लिए रेडी नहीं होता है. पीपल आर अफ्रेड. आपको पता है मोस्टली लोग आजकल क्यों इतने स्टक हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में? क्योंकि वो फेमिलियर हैं टॉक्सिसिटी से, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं. ये एक बड़ा कॉमन आजकल रीज़न है रिलेशनशिप्स में स्टक रहने का. सो हर इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अकेला खड़ा हो ले. बट आपके पर्सन में पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास वॉरियर कार्ड है. आप तो ये वॉरियर हैं ही, आपके पर्सन भी वॉरियर हैं, लेकिन वो अपने आप कह लीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी तक. पता उन्हें है सब कुछ. आप अगर उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो बड़ी वाइज बातें भी करते होंगे. आप ये कहते होंगे कि ज़िंदगी का गुर जानते हैं ये इंसान. इनको पता है कि क्या करना होता है, क्या स्ट्रगल्स होती हैं और कैसे, और यू नो दे हैव ऑल द आंसर्स. लेकिन वो प्रैक्टिकली वो स्टेप नहीं ले रहे हैं. दे आर जस्ट टू अफ्रेड. लेकिन देर इज़ अ चांस कि ये फीनिक्स एनर्जी होगी, ये बर्थ रीबर्थ होगी. ये इंसान इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, बिकॉज अभी आगे शायद उनकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जिसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी सिवाय इसके कि वो इस डोर को पास करें. सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स. ओके, वाओ. मैं अपनी जर्नी काउंट करी थी तो 9 साल हो चुके हैं अब मुझे. 9 साल. ओके, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे अब. कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो होती ही नहीं है, वो बार बार ख़राब होती हैं. दिस इज़ ओके. वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स. देखिए, कन्फ्यूजन, ब्लाइंड फोल्डेड. अभी क्या करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करना है मुझे. बट द स्टार, होप साथ साथ है. द स्टार स्काई एंड द स्टार. आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है. 2 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स टाइम कि उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अब विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स. एंड देन हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स. उनकी वेल बीइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई डिसीजन लें, क्योंकि अब ये कहानी ऐसे नहीं चल सकती है, लाइफ ऐसे नहीं चल सकती है. 10 ऑफ पेंटिकल्स. आपको चाहते हैं वो, मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन पर, और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं. एंड फैमिली इश्यूज़, द लवर्स. देखिए, वो आपको चाहते हैं,
आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंसली मोहब्बत करते हैं ये इंसान। मे बी आज आप बहुत इंटेंसली उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ ट्रू लव। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी दे आर ड्रिंकिंग, मे बी समटाइम्स वो ऐसा करते हैं। फिर हमारे पास द मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान इस वक्त हैवीली, आप उनके जहन में हैं। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। सो विद द वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसका मतलब कंप्लीटिंग अ साइकिल। आज मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे डेड बीज नज़र आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि इसका मतलब है आप साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, एंडिंग्स हो रही हैं। एंड जेन्युइनली मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारी एंडिंग्स हो रही हैं इस वक्त, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हैं, काफ़ी सारे ताल्लुकात ख़त्म किए हैं मैंने। एंड दिस इज़ अमेजिंग, मतलब वाकई में वो मीनिंग बिल्कुल मैच कर रहा था मेरी लाइफ सिचुएशन के साथ। 11-11 वीडियो में मैंने देखा, और ये जो मुझे इतना 11 नज़र आ रहा है, आता ही रहता है, और हर बार कुछ ना कुछ मैं नया लर्न करती हूँ जब जब नज़र आता है। और शायद ये 11 मुझे इसलिए नज़र आ रहा था कि आई रियली नीड टू चेंज समथिंग, और मैंने चेंज कर दिया। सो फार आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड नाउ। सो फ्रेंड्स, आप भी शायद कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। इट्स अ बेटर वन, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मे बी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पर्सन ग्रो करें, अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करें, क्योंकि आपके उनकी ज़िंदगी में होते हुए वो ये चीज़ नहीं कर रहे थे। इनफ उनको मोटिवेशन नहीं फील हो रही थी, एक्सक्यूज़ मी, इनफ प्रेशर फील नहीं हो रहा था उन्हें। अब जबकि आपके साथ उनकी शायद सेपरेशन हो चुकी है, अब वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, और चाहते वो आपको हैं। विद द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये सब कार्ड्स आप देखें कितने पावरफुल हैं। सो दे वांट यू, और वो किसी भी सूरत में हल निकालना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी से अपनी नहीं जाने देना चाहते हैं। और सिर्फ ज़िंदगी से ही नहीं, दे वांट टू बी योर पार्टनर फॉर लाइफ। दिस इज़ द एंड। आपके पर्सन के लिए आप ही उनके पर्सन हैं फॉर लाइफ टाइम। सो देखिए कि द वर्ल्ड है, विच मीन्स के कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, एंड विद दिस मैजिशियन नंबर 1 एनर्जी, स्टार्टिंग, न्यू बिगेनिंग। और फिर नंबर 10, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट होम। सो मे बी आप दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और फिर आप दोनों की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज, क्लियरली 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मे बी 2027 आप लोगों की मैरिज का साल हो सकता है, क्लियरली ये इंडिकेशन आ रहा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ होप इन योर सिचुएशन। उसका रीज़न ये है कि ये इंसान अब सोच रहे हैं, बहुत डीपली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि अब उनको फ़ैसला लेना होगा, वरना वो स्टक रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग सेपरेशन में हो, आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन शायद चल रही होगी, कम चल रही होगी, थोड़ा लॉस्ट महसूस होते होंगे आपको आपके पर्सन, मतलब बहुत ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते होंगे आजकल आपसे, फॉर सम। सो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है रीडिंग, एक वो जिनका कांटेक्ट है और एक वो जिनका नहीं है। डेली बेसिस पर ही मेरी इंटेंशन यही होती है कि सबके लिए हो रीडिंग, चाहे आपका कांटेक्ट है या नहीं। हमारा फोकस आपके पर्सन की फीलिंग्स पे ज़्यादा होता है और उनकी थॉट्स पर, आप साथ हों या ना हो, रीडिंग सबके लिए होती है। शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी आपकी सिचुएशन है। सो ये इंसान आपके लिए बहुत विश करते हैं, कोई जर्नलिंग भी करता है, बट दे रियली विश फॉर यू। विशिंग से लेकर मेकिंग इट हैपन तक का सफ़र जो है वो आपके पर्सन का जारी है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र, कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट, वी विल मेक इट हैपन, यू नो, इस माइंडसेट में आ रहे हैं ये इंसान। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है उनके माइंडसेट में।
सो लेट्स सी अब ये इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, क्या पॉसिबिलिटी है उनका नेक्स्ट एक्शन। वाओ, 6 ऑफ कप्स। मे बी ये इंसान अपने बचपन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप अपने बचपन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके फ्रेंड्स कज़न्स जैसे आप खेला करते थे, फीलिंग नस्टॉल्जिक। इस कनेक्शन के बारे में भी शायद ये इंसान बहुत नस्टॉल्जिक फील कर रहे हैं, जब पहली दफ़ा आप लोग मिले, उनका इनर चाइल्ड, कुछ उनके अंदर ऐसा स्पार्क हुआ जो एक लंबे टाइम से नहीं हुआ था कभी। दे आर मिसिंग यू, दे वॉन्ट रीयूनियन। वैसे ये कार्ड का इमेज बहुत डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, बट 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ये इंसान यूनियन चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू, दे लव यू, आप उनके सोलमेट हैं। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे पास 2 दफ़ा आया है। नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे पास 3 ऑफ कप्स आया है। मे बी इंसान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत दोस्त हैं इनके, मे बी उनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर फीमेल हैं तो उनके मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। मे बी आपको उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। उनका नेक्स्ट एक्शन बहरहाल हम देख रहे हैं। वाओ, सो ये इंसान को रिग्रेट्स हैं, ये इंसान को दुख है। नेक्स्ट नज़र ये आ रहा है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मैसेज ये भी आ रहा है, इसमें तो खैर वाटर है बट मैसेज ये आ रहा है। तो अब हमें कुछ करना होगा और यही ये इंसान सोच रहे हैं। और ये देखिए 10 ऑफ कप्स, रेनबो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, ग्रेप्स, दिस इज़, ये चाहते हैं ये इंसान, हैप्पी फैमिली। 10-10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कंप्लीशन का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और कप्स भी है। सो रेकन्सिलिएशन, रीयूनियन, रियलाइजिंग मिस्टेक्स, मेकिंग अमेंड्स, ये वाला मैसेज है। डेथ कार्ड है हमारे पास, ओल्ड वर्जन की डेथ, नया वर्जन रीबॉर्न हो रहा है, फीनिक्स एनर्जी। वैसे ये कितना खौफनाक कार्ड है। एनीवे ये रीबर्थ है आपके पर्सन की, और जाहिर है कि इट्स नॉट इजी, फीनिक्स एनर्जी। तो आपके लिए हम गाइडेंस देखते हैं कि क्या है। सो वो रीयूनियन चाहते हैं किसी भी तरीके से। अच्छा, मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी अपने किसी फ्रेंड के थ्रू रीच आउट करेंगे, या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स में से कोई किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। मे बी किसी से मशवरा कर रहे हैं, मे बी उनके किसी फ्रेंड ने उनको गाइड किया है कि ऐसे करो, उससे बात करो, सॉर्ट आउट करो, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए। बॉटम पर हमारे पास आया है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। सो लव योर लाइफ एंड वर्क हार्ड, मैसेज ये है। कीप वर्किंग हार्ड। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ ज़रूर करता है। एंड देन हमारे पास है अबंडेंस, अपना माइंड सेट अबंडेंस वाला रखें आप। अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट, इसमें भी बात एफर्ट की हो रही है। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर माइंड सेट, ऑन योर वट एवर, जिस पे भी आप कर रहे हैं। एंड देन ग्रैटिट्यूड भी रखें, एंड देन कॉन्फिडेंट रहें, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़ एंड लव। Love is everywhere. Open your heart to feel it. So you are love. Love is everywhere. Or just stay in that frequency of vibration of self-love. So इससे मैसेज ये मिल रहा है कि जो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी, जो आपका पैशन था, वो करना शुरू करें। अपने कॉन्फिडेंस को रिक्लेम करें। इंस्पिरेशन हर जगह है, अपने आइडियाज़ को कैप्चर करें। आपका लव फॉर लाइफ, उसको ज़िंदा करें। अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें, एंड यूल फील लव। जब आप बहुत खुद से मोहब्बत करते हैं ना,
तो आपको हर तरफ मोहब्बत नज़र आती है और मोहब्बत मिलती भी है। फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली लव ढूंढ रहे होते हैं बाहर, तब नहीं मिलता है। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं खुद से मोहब्बत अनकंडीशनल, हमें अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का पता होता है, तो फिर कोई हमसे मोहब्बत करे या ना करे मैटर ही नहीं करता है। वो एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होता है जिस पे इंसान पहुंच जाता है। सो एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं जब Q&A वीडियो करूँगी इंशाल्लाह 100K के करीब, तो फिर उसमें मैं आपका क्वेश्चन ऐड करूँगी। सो अगेन थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।